Let us discuss about the life cycle of a butterfly. बच्चों, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहले स्टेज पर जो बटरफ्लाई है वो अपने एग्स को लीफ के ऊपर देती है। ये एग्स थोड़ी सी तादाद में होते हैं और क्योंकि ये प्लांट की लीव्स पर मौजूद होते हैं इसलिए ये एक लीफ से दूसरे लीफ तक जा सकते हैं। बच्चों, इन एग्स के अंदर कुछ दिनों तक ग्रोथ होती है। उसके बाद इस एग के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आ जाता है। जब ये सबसे बाहर आ जाता है, कम्प्लीटली बाहर आ जाता है, तो इसको हम कैटरपिलर या फिर लार्वा कहते हैं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। बच्चों, लार्वा और कैटरपिलर बहुत मेहनत से क्योंकि बाहर निकलता है इसलिए इसको बहुत भूख लगी होती है, इसलिए ये सबसे पहले अपने ही एग शेल को खा लेता है। बच्चों, ये जो एग शेल होता है कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये मज़ीद ग्रो कर सके। लेकिन बच्चों, एग शेल को खाने के बाद भी कैटरपिलर को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इसलिए ये अपने आसपास मौजूद लीफ को भी खा लेता है। लीफ खाने के बाद जैसे ही ये लीफ खाता है, इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो कैटरपिलर होता है वो अपने ऊपर मौजूद स्किन की एक लेयर जो होती है उसको उतार देता है। ये स्किन लेयर उतारने से क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। अब कैटरपिलर कुछ दिनों तक क्या करता है, अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लीव्स को खाता है। लीव्स को खाने से क्या होता है, जैसे जैसे ये लीव्स को खाता है इसका साइज़ बड़ा होता जाता है और ये भी खुद साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, कुछ दिनों के बाद जब कैटरपिलर बहुत ज़्यादा खा चुका होता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाता है और उसने क्या करना होता है कि वो अपनी जो ईटिंग होता है उसको स्टॉप कर देता है। अब उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। वो क्या करता है कि अपने ऊपर सोने के लिए एक बिस्तरा सा बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसको हम क्राइसैलिस कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। बच्चों, क्राइसैलिस के अंदर जो कैटरपिलर होता है वो काफ़ी दिनों तक सोता रहता है। ये प्यूपा जो इसके अंदर मौजूद होता है मोशनलेस होता है, यानी हरकत नहीं करता, इसलिए हम कैटरपिलर को अब प्यूपा कहते हैं। कुछ दिनों के बाद जो क्राइसैलिस होता है उसके अंदर प्यूपा कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करता है। ये चेंजेस आने के बाद इसके अंदर जो प्यूपा होता है वो छोटी सी बटरफ्लाई अडल्ट में तब्दील हो जाता है। तकरीबन 15 दिनों के बाद क्राइसैलिस से सबसे पहले स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो एक छोटी सी बटरफ्लाई होती है। ये बटरफ्लाई की जो विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और गीले होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि जो विंग्स हैं वो स्मॉल और वेट होते हैं। क्योंकि इसने अपने विंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है इसलिए बटरफ्लाई क्या करती है, इसके अंदर फ्लूइड्स डालती है। फ्लूइड डालने के बाद इसके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये इजीली अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा में उड़ सकती है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस के बारे में। नंबर 1 स्टेज में हमने देखा कि बटरफ्लाई अपना एग देती है। वो एग सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर में बदलता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर जब मज़ीद फीडिंग कर लेता है और सोने की हालत में आ जाता है तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसको हम क्राइसैलिस कहते हैं। क्राइसैलिस के अंदर लार्वा या फिर कैटरपिलर नहीं कहलाता, वो फिर प्यूपा कहलाता है। प्यूपा जो है वो मोशनलेस हालत में होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं दिखाता। प्यूपा की ग्रोथ होती है और सबसे पहले हमारे पास अडल्ट बटरफ्लाई आ जाती है। ये अडल्ट बटरफ्लाई अगेन एग देती है और इस तरीके से जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का वो चलता रहता है। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।